ओके, तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण। फिर से देखो, ये द्विघात समीकरण इसने इस बार ये दे दिया। इसका बोल रहा है कि एक मूल जो है 1 है, तो दूसरा मूल बताओ क्या होगा। ओके, देखो मैंने क्या बोला, जो द्विघात समीकरण होगा ना, इस तरीके से दिया है, उसको मैं लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, हमें पता है। जब हम सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करते हैं ऐसे कर 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 करके, तो हमें x की दो वैल्यू मिलती है कि नहीं बताओ। इधर से x की एक वैल्यू मिलती है और x की वैल्यू इधर से मिलती है कि नहीं, हाँ या ना। मिलती है, हाँ। तो इसने क्या बोला कि भैया देखो, इसको मूल ही बोलते हैं, ठीक है, ये एक मूल हो गया और ये दूसरा वाला मूल हो गया। तो इसने बोला कि देखो, एक जो है ना वो 1 है, मान के चलो, इसका बोल दिया मैंने, x की एक वैल्यू इसने बता दिया कि एक वैल्यू जो है वो 1 है। तो आपको बतानी कि दूसरी वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ कि दूसरी वैल्यू जो है एक्स की, मैं मानता हूँ कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, मान के चलो मैं मानता हूँ बी, ठीक है, या बी मान लो, चलो। मैंने बोला कि बी है, मैंने बोला बी वैल्यू होगी दूसरी की, ठीक है। तो अब फॉर्मूला एक पता है, मैंने अभी क्या बोला था, मूलों का गुणनफल। हम्म, मूलों का गुणनफल क्या था फॉर्मूला, सी अपॉन ए, होता है ना, सी अपॉन ए। हाँ, पहली बात बताओ मुझे, सी यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू कितनी होगी बताओ। सी इक्वल टू 3 प्लस 3, और ई की वैल्यू 1, कुछ नहीं तो 1 आगे, एक्स स्क्वायर के आगे 1 छुपा हुआ है, ये वाला 1। क्लियर है, यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, तो एक मूल ये है और एक मूल ये है, दोनों को गुना करो। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1 गुना बी, एक मूल ये एक मूल ये, इक्वल टू, अब ये वाला चीज यहाँ लिखो, सी बटा ए, सी बटा ए। ठीक है, तो ये देखो, ये जो 1 गुना बी हो गया, क्या हो गया, ये 1 गुना बी ऐसे लिख लो। सी का मान क्या है 3, बटा ए का मान क्या है 1। तो ये क्या हो गया, बी गुना 1 तो बी हो गया, और एक को किसी से भी डिवाइड करो तो वही होता है 3, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बी इक्वल टू क्या आ गया 3। और बी को मैंने क्या बोला था बताओ, मैंने बी को बोला था ना कि ये दूसरा वाला मूल है। मैंने बी मान लिया था ना कि ये जो बी है ये मेरा दूसरा वाला मूल है। ठीक है, एक मूल तो 1 हो गया और दूसरा वाला जो मूल है ना, वो क्या है मेरा, बी है, और बी की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला है 3। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो एक्स की वैल्यू होगा वो 3 होगा। समझ में आया, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। देखो ये क्वेश्चंस भी जो है किस पे आया, इसी फॉर्मूले पे आया, देख रहे हो। देखो, इसने जो बोला वो कर दो, एक को मान लो, एक वाला जो दिया है दूसरे वाले को कुछ भी मान लो, बी बी की जगह यहाँ पे एक्स जेड मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। नंबर मत मानना, मतलब 2 3 4 5 वो सब मत मानना, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना क्या है एग्जैक्टली exactly। तो हम कोई वो वाली वैल्यू लेते हैं, वेरिएबल वाली, लाइक, ठीक है ना, कि हाँ भाई कुछ है, मतलब एल है, एम एन पी क्यू आर एस, ऐसा कुछ मान लो, एबीसीडी वाला लेटर। ठीक है, चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।